मैं तुम्हें आज ही जो तुम्हारे बोर्ड में पेपर आने वाले हैं ना वो बता रहा हूँ, यहाँ पर मजाक नहीं चल रहा। मैंने पहले कहा जो सीरियस है वही देख रहा है, तुम्हारे मार्क्स बूस्ट होंगे, यहाँ से बहुत ज्यादा बूस्ट होंगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, देख लेना, लिख के लेना इस बात को, ठीक है। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में 14 से आ रहे हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में। तो चैप्टर 4 में से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले वो देखो फटाफट से। ये वाला भाई एरोप्लेन वाला यार, आप टेंशन मत लो यार। मैंने कहा ना जितना भी कोच, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो ना, जो कंटेंट ऐसा आ सकता है जो कि आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलाएगा, वो सबके पीछे मैं काम कर रहा हूँ, ट्रस्ट मी। हरे कृष्णा क्लास 10, कैसे हैं आप सभी। वीडियो में आगे जाने से पहले मैं अभी बता दे रहा हूं, जो बच्चे सीरियस है ना कि उनको 80 आउट ऑफ 80 लाना है, वही इस वीडियो को देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन कहां से आने वाले हैं। सबसे ज्यादा 99% चांस है जो चीज मैं आपको बताने वाला हूं आज ना, वहां से आपके 5 मार्क्स से क्वेश्चन आने ही आने वाले हैं। और ये मजाक में मत लेना, अगर तुम लोगों ने ये चीज कर ली, हो सकता है जो मैं तुम्हारे सामने प्रस्तुत करने वाला हूं ना, यही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। 5 मार्क्स के 4 क्वेश्चन आने वाले हैं, तो 4 अलग अलग चैप्टर में से आपके 5 मार्क्स से एक एक क्वेश्चन आने वाले हैं, और 20 मार्क्स आपके यहां पर पक्के हो सकते हैं। हार्डवर्क करने का समय अब रहा है, ठीक है, लेकिन साथ साथ में उससे ज्यादा समय अब आ गया स्मार्ट वर्क करने का। मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं हर वो कंटेंट आपको लाके दूं जहां से आप लोग अपने मार्क्स को बूस्ट कर सको और ज्यादा इनहेंस और इंप्रूव कर सको। वही सेम स्ट्रेटेजी, सिंपल तरीका एनसीईआरटी उठा ले करना है, इससे मार्क्स नहीं आने वाले। अब तुम्हें थोड़ा सोचना पड़ेगा, अगर तुम लोग नहीं कर पा रहे कोई बात नहीं, इतना कर लो कि जो मैं कह रहा हूं, जो मैं बता रहा हूं, एटलीस्ट उतना तो कर लेना, क्योंकि तुम तो सोचोगे नहीं। अब मेरा उत्तरदायित्व करना, कोई बात नहीं, मैं कर रहा हूं, दिन रात एक कर रहा हूं। बस आज की वीडियो मजाक में मत लेना, क्योंकि आज मैं तुम्हें वो 5 मार्क्स से सारे क्वेश्चन बताने वाला हूं। बहुत से डाउट निकल के आते, डाउट पूछ नहीं पाते मुझसे, आप लोग मुझसे डाउट जो है यहां पर पूछ सकते हो। मेरा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, टेलीग्राम में चैनल है, जो पीडीएफ जितने भी क्वेश्चन मैंने आज यहां पर लिया उन सब की जो पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल के अंदर ही मिलती है। लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, सारे अपडेट पीडीएफ हर चीज नोटिफिकेशन सब उसके अंदर आते हैं। अगर हम इंस्टाग्राम पे हो या फिर आप फेसबुक में हो, तो यहां पर भी आप मुझसे अपने डाउट को पूछ सकते हो। तो आइए बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं, ये पता लगाते हैं कौन कौन से क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में आने वाले हैं। सबसे पहले जो आपके 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ना, वो सबसे ज्यादा चांसेस जो है किस चैप्टर से आने के, वो है चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स। चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल आप ना अपने प्री बोर्ड के पेपर को भी उठा लेना, या तो सीबीएसई जो सैंपल पेपर दे रखा वो भी उठा लेना, सब जगह देख लेना। जो मैंने यहां पर चैप्टर्स लिए ना, मैंने यहाँ पर 5 चैप्टर लिए हैं, और आपके 4 क्वेश्चन इन्हीं 5 में से आने के सबसे ज्यादा चांसेस हैं। देखो पढ़ना तो है ही, हमें सब कुछ पढ़ना तो है ही, लेकिन अगर ये चीज काम कर जाए आप लोग के लिए ना, तो आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन पक्के हो जाएंगे यार, बड़े बड़े क्वेश्चन। और 4 क्वेश्चन कम नहीं होते, 20 मार्क्स आपके तुरंत आ सकते हैं। आइए जानते हैं, ठीक है। तो नोट कर लेना, चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स हो गया, चैप्टर 13 स्टैटिस्टिक हो गया, चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम हो गया, और चैप्टर 9 सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इन 5 चैप्टर में से सबसे ज्यादा चांसेस आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चंस आने की। बात समझ में आ गई है। अब किस प्रकार के क्वेश्चन आने वाले, आइए बारी बारी से जानते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं चैप्टर नंबर 6 ट्राइंगल्स की, सुनना ध्यान से। चैप्टर 6 ट्राइंगल्स की हम लोग बात करते हैं, इसमें क्या है, इसमें किस प्रकार का क्वेश्चन आपका 5 मार्क्स में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें आपको ना क्या पूछा जाएगा, मैं आपको पहले बता देता हूं क्या आपके एग्जाम में आने वाला है। इसमें आपके 2 थ्योरम है, एक तो आपके बीपीटी थ्योरम है, एक है कन्वर्स ऑफ बीपीटी थ्योरम, इसको थेल्स थ्योरम भी कहते हैं, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, आपके पास क्वेश्चन इस तरीके से आएगा। पहला होगा कि प्रूफ करना है आपका बीपीटी थ्योरम। अब बीपीटी थ्योरम जो है ना, उसमें लिखने के तरीके होते हैं। अक्सर क्या करते हैं, ये पूरा स्टेटमेंट लिख देते हैं, प्रूफ दैट इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। ये पूरी की पूरी आपकी थ्योरम है, थ्योरम लिख दी, आपको प्रूफ करना है। अब पूरा आप बीपीटी थ्योरम प्रूफ करोगे, और थ्योरम के बाद एक क्वेश्चन आपको थ्योरम से रिलेटेड दे देगा कि यहां पर बोला गया कि अगर डी जो है ए बी के पैरेलल है तो एक्स की वैल्यू बताइए। तो यहां पर 2 क्वेश्चन आपको मर्ज करके साथ में देगा, अगर चैप्टर में 6 से आया है, ठीक है। जब भी जो थ्योरम वाली चीजें हैं वो आपके 2 ही चैप्टर्स में, या तो चैप्टर 10 में है या चैप्टर 6 में। चैप्टर 10 में चांसेस कम है, और अगर चैप्टर 10 से ही 5 में क्वेश्चन आता है तो एक थ्योरम आएगा प्रूफ करने के लिए, और उसके नीचे उससे रिलेटेड क्वेश्चन होगा, और कुछ नहीं होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो क्या करना आपके पास, ये थ्योरम होगा और उसका भी क्वेश्चन इस तरीके से एक्स की वैल्यू निकालनी होगी। आइए और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। सेकंड में क्या है, जो आपका बीपीटी है ना, उसका कन्वर्ट्स भी होता है, कन्वर्ट्स ऑफ बीपीटी थ्योरम। जैसे पहला बीपीटी क्या बोलता है कि अगर लाइन पैरेलल है तो सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है, और कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है
कि अगर सेम रेशियो में डिवाइड कर रहा है प्रूफ करो लाइन पैरेलल है। ठीक है, तो ये आपके पास क्या है, एक स्टेटमेंट दे दी प्रूफ करने के लिए, ये थ्योरम है। और फिर हमारे पास क्या है, क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है आपके पास कि अगर लड़की की हाइट 90 सेंटीमीटर, ये एग्जांपल है, क्वेश्चन है, मैंने हालांकि खुद बनाया ये, तो ये आपका एक क्वेश्चन से पूछ सकता है, थ्योरम और एक क्वेश्चन। और इसके साथ साथ एक चांस और है कि मान लो अगर आपके पास नॉर्मल क्वेश्चन आता है, तो कोई बड़ा क्वेश्चन है, कोई तगड़ा क्वेश्चन आएगा, एक ही आएगा 5 मार्क्स का, जहां पर बहुत सारी चीजें लग रही होंगी, जहां पर आपको कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा। एक बड़ा क्वेश्चन आपका 6 मार्क्स में आ सकता है। अब दिमाग में डाउट आ रहा होगा, सर बड़ा क्वेश्चन कहां से करें, कहां से करें बड़ा क्वेश्चन? सिंपल सी बात है, जो बड़े क्वेश्चन की अगर प्रैक्टिस करना चाहते हो ना, तो मैंने एक सीरीज दी थी सुपर 30 के नाम से, याद है तुम लोग को? सुपर 30 वाली जो सीरीज है उसको कर लेना अगर बड़े क्वेश्चन करना चाहते हो। वहां पर मैंने सारे चैप्टर 6 के बड़े बड़े क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। अगर तुम चाहो जाओ डिस्क्रिप्शन, जाओ एक काम करो, तुम इतनी मेहनत मत करो, मैं पीडीएफ अटैच कर देता हूं, वहां पर सोल्यूशन भी है सबके और पीडीएफ भी है, जाके वो देख लेना। आज तुम्हारे जो है 5 मार्क क्वेश्चन की तैयारी अच्छे से होने वाली है। नेक्स्ट वही चीज है हमारे पास, ऐसे कहेगा, या तो आपके पास इस तरीके से बोलेगा पूरा थ्योरम लिख के फिर प्रूफ करो, या फिर सिंपल सा लिखा होगा इस तरीके से कि स्टेट एंड प्रूफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। स्टेटमेंट दो उसकी क्या है, उसको प्रूफ करो, और साथ ही साथ में उसके बेस पे क्वेश्चन दे दिया कि भाई अगर ये 4 है, ये 6 है, ये 8 है, तो क्यू से क्या होगा। तो यहां पर आपने सिंपल बीपीटी थ्योरम को लगा के इसको सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन आपके चैप्टर 6 से आएंगे 5 मार्क्स में। ये इसका क्राइटेरिया ध्यान रखना, मैं तुम्हें आज ही जो तुम्हारे बोर्ड में पेपर आने वाले हैं ना वो बता रहा हूं, यहां पर मजाक में नहीं चल रहा। मैंने पहले कहा जो सीरियस है वही देख रहा है, तुम्हारे मार्क्स बूस्ट होंगे, यहां से बहुत ज्यादा बूस्ट होंगे, बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगी, देख लेना, लिख के लेना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो चैप्टर स्टैटिस्टिक 13। अब स्टैटिस्टिक में ना भी आपके 5 मार्क्स क्वेश्चन सबसे ज्यादा चांस बन रहे हैं। अब कैसे क्वेश्चन आएंगे स्टैटिस्टिक में आपके एग्जाम में, देखो आपके एग्जाम में किस प्रकार क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन इस तरह से होगा कि आपको मीन दे देगा, बोला भाई एक डाटा दे रखा है, इस डाटा का मीन दे रखा है 65.6 दे रखा है, और यहां पर दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है F1 और F2, तो F1 और F2 की वैल्यू बताओ। ये क्वेश्चन आएगा आपके 5 मार्क्स में। ये आपका सबसे लेंदी क्वेश्चन बनता है किसके ऊपर, स्टैटिस्टिक के ऊपर। और ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मैंने सुपर 30 के अंदर दिए हुए हैं। सुपर 30 को मजाक में मत लेना, पूरा पेपर गिनवा दूंगा, सुपर 30 से आ रहा होगा, देख लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहां पर क्या अपने पास ना, यहां पर अपन को क्या दे रखा है, मीन दे रखा है ना, और मिसिंग फ्रीक्वेंसी निकालनी है। सेम ऐसी क्वेश्चन आपका मीडियन के ऊपर भी बनता है इस तरीके से कि भाई दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी दे रखी है F1 और F2 कि यहां पर मीडियन गिवन है, लास्ट में क्या था, मीन दे रखा था, और यहां पर मीडियन गिवन है और दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी है। सेम वैसे ही क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जांपल में भी है और सुपर 30 में बहुत सारे ले रखे हैं। तो ये मीडियन के ऊपर बन सकता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला, मीन के ऊपर बन सकता है मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाला। इसको कोशिश करना सॉल्व करने की, मैं इसकी जो पीडीएफ है नीचे अटैच कर दूंगा और साथ में उसका आंसर भी दे दूंगा शॉर्ट फॉर्म पे। ठीक है, तो प्रैक्टिस करना। अगर 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 आपको लगता है सर आपने जो क्वेश्चन लिए बहुत बढ़िया लिए, हमें इसका सॉल्यूशन वीडियो चाहिए, तो आप रिक्वेस्ट करना, जैसे 200 कमेंट होते हैं मैं इसका कंप्लीट जितने भी क्वेश्चन मैंने यहां पर लेना है सबका सॉल्यूशन वीडियो आपको लाके दे दूंगा नेक्स्ट वीडियो में, पक्का प्रॉमिस है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब क्या हमारे पास सेम ऐसी F1 F2 ना लिख के ये A B भी लिख सकता है, सेम वही क्वेश्चन है। यहां पर हमें मीडियन दे रखा है 70, ठीक है, और बोला गया मिसिंग फ्रीक्वेंसी को निकालना। सेम क्राइटेरिया होता है, बहुत आसान तरीके से। सेम दोनों क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन 2 और 3 बिल्कुल सेम है, F1 F2 दे रखा है, इसमें A कॉम B दे रखा है, कंफ्यूज नहीं होना। और अगर ये ना पूछे तो एक लास्ट क्वेश्चन इस तरीके से पूछेगा आपको कि जहां पर आपके पास ना आपको इंटरवल बनाना पड़े, जैसे यहां पर क्या है, मोर देन 0 एंड 0 से अबव, 10 एंड 10 से अबव, 20 एंड अबव, तो यहां पर आपको इंटरवल बनाना पड़ सकता है। और साथ ही साथ में दो चीज निकलवाएगा, मीन निकलवाएगा या मॉड मीडियन, कुछ भी दो चीज निकलवा सकता है। और एक क्वेश्चन और बन सकता है कि नॉर्मल स्टेटमेंट, नॉर्मल डाटा दे दिया और बोलेगा मीन मॉड और मीडियन तीनों निकालिए, तो ये बनते हैं 5 मार्क्स में क्वेश्चन। समझ में आया? कौन कौन से बताओ, मैं इसे रिपीट करो वन मोर टाइम फटाफट से। पहला क्या है, फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो मीन के ऊपर, फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो मीडियन के ऊपर। तीसरा क्या बनता है अपने पास, जहां पर आपको इंटरवल बनाना पड़ सकता है और नॉर्मल क्वेश्चन का मीन मोड निकालना होगा। या फिर लास्ट टाइप क्या बनेगा, सिंपल डाटा होगा और मीन भी निकालना होगा, मॉड भी निकालना होगा और मीडियन भी निकालना होगा। तो इस प्रकार क्वेश्चन आपके 5 मार्क्स में 14 से आ रहे हैं इस बार बोर्ड एग्जाम में। नेक्स्ट हमारे पास जो चैप्टर है वो है चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे तो 100% चांस है आपके बोर्ड एग्जाम में 5 क्वेश्चन आना ही आना है। तो चैप्टर 4 में से आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन आने वाले वो देखो फटाफट से। ये वाला भाई एरोप्लेन वाला, कि एरोप्लेन जो है बैड वेदर होने की वजह से थोड़ा लेट गया, स्पीड को बढ़ानी पड़ गई, टाइम जो है कम लग गया, जो भी क्वेश्चन इस प्रकार के होते हैं, ऐसे क्वेश्चन आपने देखे नहीं देखे? और अगर नहीं देखे ना, नहीं देखे देख लो भाई, पेपर में आ रहे हैं क्वेश्चन। इसके साथ साथ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या अपने पास, नेक्स्ट है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला क्वेश्चन। ये बोट वाला क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों के प्री बोर्ड में भी आया होगा यार क्वेश्चन तो, और सीबीएसई ने अपने सैंपल में बहुत दे रखा है।
इसका मतलब चांसेस ज्यादा है इसके। तो अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम वाला और ट्रेन वाला क्वेश्चन ध्यान रखना बहुत जरूरी है। और ये टैप वाला क्वेश्चन, ये भी 5 मार्क्स में आने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा दावेदार है इस बार आपके एग्जाम में, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन हो गए और साथ ही साथ में ये वाला स्टेनो क्वेश्चन। अगर आपको चैप्टर नंबर 4 के एक वर्ड प्रॉब्लम में दिक्कत निकल के आती है तो चैप्टर 4 के वर्ड प्रॉब्लम की मैंने पूरी सीरीज शॉर्ट ट्रिक्स कराई है। ये वीडियो दिख रही है आपको, ये 2 वीडियो में मैंने सारे के सारे इन्हीं सारे वर्ड प्रॉब्लम के शॉर्ट ट्रिक्स बताए, कैसे आपको अप्रोच लगानी चाहिए, कैसे करना चाहिए। बहुत बच्चों ने सपोर्ट दिखाया, बहुत प्यार दिखा रहे हैं इन वीडियोस में। अगर आपको नहीं पता कैसे करते हैं सॉल्व तो जाके वो वीडियो देख लेना, आपके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो चैप्टर 4 में ऐसे क्वेश्चन आएंगे। और अगर इन केस स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन नहीं आते चैप्टर 4 में तो ये तो कंफर्म ही आने वाले हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं जहां पर आपका नेचर ऑफ रूट होता ना, नेचर ऑफ रूट के आधार पर बोलेगा। जैसे कि यहां पर बोला कि अगर इसके इक्वल रूट है, क्या बोल दिया, अगर इसके इक्वल रूट है तो ये प्रूफ करो। ऐसे इस प्रकार जो क्वेश्चन है जो कि नेचर के ऊपर डिपेंड करते हैं, ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं। और नहीं तो ऐसा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, इस तरीके क्वेश्चन हो गया कि रियल एंड इक्वल रूट है तो ये प्रूफ करके बताओ। नहीं तो ये वाला क्वेश्चन हो गया आपके पास कि अगर इसका नो रियल रूट है तो ये प्रूफ करना है, इस तरीके से, है ना। तो नेचर के बेस में इस प्रकार का क्वेश्चन या फिर वर्ड प्रॉब्लम, यही 2 टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले चैप्टर नंबर 4 से, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसमें क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, इसमें आपके बेसिकली 3 प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। सबसे पहला जो टाइप बनेगा इसमें कि वो क्या होगा कि आपके पास कॉम्बिनेशंस ऑफ फिगर्स होंगे 3D के। जैसे यहां पर एक सिलेंडर दे दिया और क्या दे दिया, आपके पास एक क्यूबॉइड दे दिया। अब क्या ना, मिक्स फिगर में या तो आपसे इसका क्या निकलवाएगा, सरफेस एरिया, ठीक है, कुछ काट के निकाल दिया, इसका सरफेस एरिया बताओ, ठीक है। कोई फिगर दे रखा है, इसका वॉल्यूम बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चन जो है आपसे पूछे जाएंगे। तो यहां पर वही बोला गया है कि कीबोर्ड में से हमने क्या काट के निकाल दिया, एक सिलेंडर काट के निकाल दिया, तो इसका क्या बताना, हमें सरफेस एरिया बताना ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। और ये क्वेश्चन भी सारे मैंने सुपर 30 के अंदर कवर किए, अगर आप देखना चाहते हो जाके आराम से देख सकते हो, पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्या दे रखा है, इस प्रकार रॉकेट वाला क्वेश्चन। सेम रॉकेट वाला क्वेश्चन क्या है, कॉम्बिनेशन फिगर है, ऊपर कौन होगा, नीचे क्या होगा, सिलेंडर होगा। और यहां पर भी क्या निकालना हमें, फाइंड द एरिया ऑफ द रॉकेट पेंटेड। तो वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ फिगर दे रखा है, उसका सरफेस एरिया हमें निकालना है। लास्ट में कुछ मल्टीप्लाई करना पड़ सकता है कॉस्ट वगैरह निकालने के लिए, वो अलग बात है, वो सिंपल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आगे चलते हैं हम लोग। और कैसा हो सकता है, वही मैंने बोला, सिंपल सी बात है। हमारे पास क्या दे रखा है, ये डायग्राम दे रखा है, इस तरह का बोलेगा सरफेस एरिया निकालो और साथ साथ में वॉल्यूम निकालो, ठीक है। या तो आपको केवल सरफेस एरिया वाला क्वेश्चन देगा बड़ा सा, ठीक है, या फिर वॉल्यूम वाला क्वेश्चन देगा बड़ा सा। लेकिन अगर दोनों मिक्स आए, क्वेश्चन सिंपल होगा ना, तो क्या देगा आपको, यहां पर वॉल्यूम भी निकालना पड़ेगा और साथ ही साथ में आपको टोटल सरफेस एरिया भी निकालना पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन बन जाता है आपका 5 मार्क्स में, वॉल्यूम भी निकालना पड़ जाएगा और सरफेस एरिया भी। एक ये टाइप का क्वेश्चन आपके एग्जाम में बन सकता है, इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं बनेगा। ये चीज जो है आप लोग ध्यान में रखना, वही वॉल्यूम वाला और सरफेस एरिया वाला कॉम्बिनेशन फिगर होंगे, ये आपको आना चाहिए। अगर किसी भी चैप्टर में दिक्कत आती है, वन शॉट के लेक्चर करा रखे हैं, जाके वन शॉट देख के सारी चीजें अपने डाउट्स और कॉन्सेप्ट बना लेना, ठीक है। अब लास्ट चैप्टर की बात करते हैं, हमारे पास कौन सा है, सेम वैसे ही क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन फिगर है, एरिया निकालना और आपका वॉल्यूम निकालना है। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री हाइट एंड डिस्टेंस से भी 5 मार्क क्वेश्चन ज्यादा बनने के चांसेस हैं। और क्वेश्चन कौन कौन से हमारे पास निकल के आएंगे, इसमें सिंपल से क्वेश्चन है, कैसा टाइप होगा, एक बड़ा, इसमें ना एक ही क्वेश्चन आएगा, स्टेटमेंट होगी काफी अच्छे से और डायग्राम बनाना होगा। मुझे पता आप लोगों को चैप्टर 9 के स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम आती है, मैंने अभी कमेंट रीड कर लिए हैं, तो इसके ऊपर बहुत जल्दी डेडिकेटेड वीडियो बनने वाली है। जैसे मैंने ट्रिग्नोमेट्री कराया, जैसे वर्ड प्रॉब्लम कराया, इसी प्रकार से चैप्टर 9 के वर्ड प्रॉब्लम्स भी मैं कराने वाला हूं। तो चैनल पे नए हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना, ठीक है। और हमारे पास क्या है, इसमें क्वेश्चन जितने भी आप देखना, ये सारे क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मिल जाएंगे। हालांकि क्वेश्चन आर.एस. अग्रवाल के हैं और कुछ आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के हैं, ठीक है, जो कि बड़े बड़े क्वेश्चन है, 5 मार्क्स के क्वेश्चन। तो इनकी आप इस टाइप के क्वेश्चन की आपने प्रैक्टिस करनी है। क्लाउड वाला क्वेश्चन होता है कि ऊपर क्लाउड है, नीचे क्या है, पानी है, और उसकी इमेज पानी के अंदर बन रही है, और फिर कोई कंडीशन देके क्वेश्चन पूछ लेगा, तो उस प्रकार का क्वेश्चन हमारे पास ये बन जाता है। और यहाँ पर सेम ऐसे लाइट हाउस वाला क्वेश्चन है ना, तो ये क्वेश्चन आप आराम से देख सकते हो। ये 4-5 क्वेश्चन यहाँ पर लिए मैंने, ये तो एग्जाम्पल का, ये वाला क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल का दे रखा है, ये एनसीईआरटी का ही है। तो इन प्रकार के, तो चैप्टर 9 पे वर्ड प्रॉब्लम्स करने बड़े बड़े, ठीक है, चैप्टर 4 करना है, चैप्टर 6 करना है, चैप्टर नंबर 12 करना है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और स्टैटिस्टिक करना है। इनमें से ही आपके जो है 5 मार्क्स के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। मैं फिर से कह रहा हूं, इस वीडियो को मजाक में मत लेना, हो सकता है तुम्हारे चारों के चारे क्वेश्चन जो है ना, जो मैंने यहाँ पर ये क्वेश्चंस लिए ना, इन्हीं में से आ जाए। बाद में पछताने से अच्छा है कि अभी जो मैंने बताया इसको सीरियसली ले लो और अपने सारे फ्रेंड में शेयर करना, जैसे तुम्हारा भला हो रहा है ऐसे उनका भी हो, ठीक है। और इसका सोल्यूशन चाहते हो, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना,
तुम्हें सोल्यूशन लाके जरूर दिया जाएगा। ठीक है, तो आई होप आप सबको अच्छे से ये चीज समझ में आ गई होगी कि स्मार्ट वर्क करना है अब सब, क्योंकि ज्यादा समय नहीं बचा, केवल 1 से 1.5 महीना बचा है और इसकी प्रैक्टिस अच्छे से आप लोगों को करनी है। ठीक है यार, आप टेंशन मत लो यार, मैंने कहा ना जितना भी कोच, जितनी भी चीजें आप सोच सकते हो ना, जो कंटेंट ऐसा आ सकता है जो कि आपको 80 आउट ऑफ 80 दिलाएगा, वो सबके पीछे मैं काम कर रहा हूं। ट्रस्ट मी, सबके पीछे काम करो, पूरी दिन रात एक कर रखे मैंने समय ना, मैं सिर्फ किताबों के बीच में घिरा रहता हूं कि अब क्या करा सकता हूं, अब क्या करा सकता हूं, हमेशा इसी चीज पे चल रहा है। तो इसलिए यहां वहां मत भटको और जो कहा गया है उसको आराम से करो और हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट वर्क करना है। तो आज की वीडियो इतना ही। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। मुझे कमेंट बॉक्स में इस वीडियो का फीडबैक जरूर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।